एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। मुझे एक कमेंट आया जिनका आया, उन्होंने मुझे ऑफर किया स्पॉन्सरशिप के लिए। उन्होंने बोला कि वो अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आई, अभी चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ। उन्होंने क्या सोच के मतलब मुझे वो कमेंट किया। उन्होंने मेरे से ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या उन्होंने कोई मेरी ईमेल आईडी मांगी, तो मैंने अभी उनसे उनको क्या रिप्लाई दिया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। नहीं तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। घर के काम के साथ साथ आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। और आज घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ बच्चों ने क्या किया। इतना बड़ा उन्होंने नुकसान नहीं बोलूँगी, इतना गंदा कर दिया ना घर में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। इन लोगों ने है ना अभी नुकसान किया है। वो क्या है कि देखिए, चाय गिरा दी। बेटी के हाथ में चाय थी, वो बेटे ने उसे धक्का दे दी। और ये सारी दीवार देखिए इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है ना। और ये देखिए मुझे इतना गुस्सा है। और ये चाय के दाग है, आप लोगों को पता है, दीवार से जाएंगे नहीं। एक बार तो क्लीन करूंगी मैं, अभी नहीं करूंगी क्योंकि अभी मन नहीं है। और मैंने सोचा था मैं अलमीरा लेती हूँ एक और नई। तो मैंने जो जब पता किया वो 20,000 के नियर अबाउट आ रही है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम वार्डरोब बनाते हैं 35 से 40,000 का खर्चा है। तो देखते हैं, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ पे वार्डरोब बनवा लेते हैं। और या फिर मैं सोच रही हूँ वॉलपेपर लगवा ले, क्योंकि यहाँ पे तो लगा हुआ है वॉल। इस वॉलपेपर का ये फ़ायदा, इसे है ना आप गीले कपड़े से इजीली साफ़ कर सकते हो। ये पूरा स्टिक हुआ है दीवार पे। ये मतलब थोड़ा सा ना ऐसा जैसे हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करते उस तरह का वॉलपेपर है, कागज़ की तरह नहीं है। तो बस पता नहीं क्या करेंगे। और हस्बैंड ने कुछ अपना ही सोचा हुआ है। 3 काम सोचे हैं मैंने, तीनों में से कौन सा होगा न्यू ईयर में आपको पता चल ही जाएगा। जो हस्बैंड ने सोचा है, जो मैंने सोचा है, पता नहीं कौन सा होगा। घर का सारा काम पड़ा है, बस जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और स्टोरी भी तो सुनानी है। अरे बाबा आजकल स्टोरियाँ सुनाना मुझे पसंद आने लगा है। हाँ, वह छत पे उड़ाना इसे, ठीक है। चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ बाकी का अपना काम। तो चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन। एक दो वीडियो अलग से डाल दूँ ना तो मुझे ऐसे लगने लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आप लोगों से मैंने अपनी डेली रूटीन शेयर ही नहीं की। ऐसे लगने लग जाता है, पता नहीं आप लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं होता। और जल्दी से अभी है ना बेड सेट कर दूंगी। और मैं तो ये ब्लैंकेट जब से है ना यूज़ करने लगी हूँ और ठंड कम लगती है, सच बताए तो। इतना ज़्यादा है ना सॉफ्ट है और है ना बहुत गर्म भी रहता है। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जब भी ये गंदा होता है ना, बस एक दिन में ही धो के सेम डे ही मैं बिछा देती हूँ। क्योंकि एक तो ये साइज़ में भी बड़ा है और है ना ये मतलब कंबल है एक तरह का, मतलब सिंगल प्लाई वाला कंबल है। और ये बहुत अच्छा रहता है। मैं तो अभी इसे ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने तो जो गर्म बेडशीट है ना वो यूज़ करनी बंद कर दी। और इतनी जल्दी सूख जाता है, एक धूप लगेगा एक दिन की तो ये सूख जाता है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया ये विंटर में किस तरह से कपड़ों को है ना दोबारा से स्पिन करने से जल्दी वो सूख जाते हैं, पानी सारा ही निकल जाता है। और जो पहले कपड़े पड़े थे चेयर पे, आज इनको भी मैंने बेटी को बोला है जल्दी से अलमीरा में टिका दो, ये चीज़ें रखने वाली हैं। और देखिए ये पहाड़ कपड़ों का फिर से आ गया है। एक कपड़े फोल्ड करो दूसरे फिर से आ जाते हैं। और मैं ये ग्रीन कलर का आपको लोअर इसीलिए दिखा रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा मैं डेली सेम सेम कपड़ा पहनती हूँ, धोती नहीं हूँ। हस्बैंड ने एक बार उन लोगों ने मैच रखा हुआ था क्रिकेट का, पूरी टीम के हस्बैंड ने है ना लो टी शर्ट बनवा ली थी। अरे बाबा इतने लो टी शर्ट है ना तो मैं ही यूज़ करती हूँ। कभी कभी हस्बैंड पहन लेते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को दिखा रही थी भी आप लोगों को ये ना लगे कि एक ही लोअर है ना ग्रीन कलर का ये हमेशा पहनती है। तो उसके बाद देखिए मैंने ना हस्बैंड ने कल जाना है शिमला, तो मैंने सोचा भी चलो जितने भी तावल है ना मैं धो दूँ, उन्होंने जो लेके जाना होगा वो ले जाएंगे। और छत पे आ गई हूँ। और बेटा ना आजकल बोलता है भी छत उसने अकेले खेलना है, पता नहीं क्यों मुझे ना एक दो बार ऐसे डर सा बैठ गया है भी कहीं ये ना सामने ग्रिल पे ना चढ़ जाए, जहाँ हमारे नेबर की छत पे ना चला जाए, गिर ना जाए। तो ये मानता नहीं है, अकेला ही छत पे आ जाता है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ी देर के लिए लेके आई हूँ। और मैंने इसे बोला तुम थोड़ी देर खेल लो फिर नीचे जाएंगे। तब तक मैंने सोचा जब अभी ये मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और अब तो है ना छत को है ना 1-2 दिन बाद ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि विंटर में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भी मैं छत पे आके बैठूँ। बच्चे है ना आके थोड़ी देर खेल लेते हैं जब उनको छुट्टी होती है ना, और बेटी पढ़ लेती है यहाँ पे। तो कोशिश यही रहती है भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। झाड़ू तो वहाँ पे लगा के अभी देखिए नीचे आ गई। और ये मिनी गार्डन में लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि अभी ब्राइट लाइट है ना अंदर की साइड कम आती है।
और मैंने जल्दी जल्दी से अपने शूज़ पहन रही हूँ, क्योंकि है ना शूज़ है ना विंटर में ठीक रहते हैं, काम जल्दी जल्दी से हो जाता है। और झाड़ू पोछा करना, इससे बाद और बहुत सारे काम पड़े हैं जल्दी जल्दी से, वो भी करने हैं। और विंटर के दिन इतने छोटे होते हैं ना, काम करने का दिल नहीं करता। और आपसे मैंने शेयर किया था ना अभी, जो आप लोगों को दिखाया मैंने, मुझे है ना स्पॉन्सरशिप के लिए जब उनका है ना कमेंट आया, पहले तो मैं मुझे कभी कभी क्या है, यूट्यूब कुछ कमेंट है ना होल्ड कर देता, वो नहीं हमारे है ना मतलब यूट्यूब स्टूडियो में नहीं आते। तो कुछ दिन बाद मुझे पता लगा उन्होंने कमेंट किया है। तो उन्होंने जब मुझे बोला भी ये रियल है, कोई फेक नहीं है, कोई स्पैम नहीं हो रहा है, आप है ना अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ ईमेल आईडी दे, मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की है। मैंने तो उनको कमेंट पे ही रिप्लाई कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है ना अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मुझे किसी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए। और एक है ना रीज़न आप लोगों को बताने का ये भी है, इससे पहले जब मेरा चैनल को है ना कुछ महीने ही हुए थे, मेरी एक फ्रेंड है, वो है ना कोई प्रोडक्ट मतलब वो सेल करती है, तो उसने मुझे बोला था कि तुम है ना अपने चैनल पे बता दो, तुम्हारे लोकल है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने जब उसको बोला था, देखिए मैं ना बता दूंगी आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मगर जब मैं यूज़ नहीं करती इसलिए मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा है, मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब मैं खुद ही नहीं मैंने यूज़ किया, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकती हूँ। तो वो गुस्सा हो गई थी मेरे से। तो मैं आप लोगों को बताऊँ ना, देखिए यूट्यूब है ना, मैं मानती हूँ अभी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और पैसा कमाने के लिए है ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। मगर मुझे लगता है ना अपने कुछ रूल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का रिव्यू करने बैठ जाओ। तो मैंने उसको तब मना कर दिया था, तब तो मेरा चैनल बिल्कुल छोटा सा था, अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी मैं स्पॉन्सरशिप लूँ। और मैं नहीं चाहती भी अभी है ना इतनी जल्दी मैं इन कामों में पढ़ूँ। अभी तो मैं इंजॉय कर रही हूँ यूट्यूब को, सच बताऊँ तो। जब एक है ना मतलब मुकाम हासिल हो जाए ना, तब ये काम अच्छे लगते हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है बस मुझे काम करना है, जो है बस वही है, आप लोगों से शेयर करती हूँ। पता नहीं अभी देखिए जहाँ तक मुझे 1.5 साल हो गए है ना, 1.5 साल के करीब हो गए यूट्यूब पे। तो मुझे लगता है भी मुझे और बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैंने ना उनको यही बोल दिया कि देखिए मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। अगर मैं ना आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आप एक आधा जना चलो वो प्रोडक्ट ले भी लेगा, तो मुझे लगता है ना उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि वो मुझे भी पे करेंगे। और उसके बाद देखिए आप लोग है ना वो चीज़ लो ना लो है ना, उसका क्या फ़ायदा। मुझे अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना रे बाबा। सच बताऊं मैं तो इंजॉय कर रही हूँ फिलहाल, तो इंजॉय करने देते हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे लगता है अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत ज़िंदगी पड़ी है रे बाबा। एक बार ग्रो हो जाए यूट्यूब पर फिर तो स्पॉन्सरशिप ही आनी है। अभी तो है ना बस ये अभी इन चीज़ों को पहले मैं सीखूँ, सीखने के बाद ही अब उस चीज़ को मैं बताऊंगी। और मुझे लगता है ना कोई भी स्किन प्रोडक्ट तो मैं आप लोगों से मुझे कभी लगता नहीं भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि जो मैं चीज़ें यूज़ ही नहीं करती उस चीज़ का क्या मैं रिव्यू करूंगी। और मेरी स्किन तो ऐसे है, अगर मैं मुल्तानी मिट्टी भी लगा लेती हूँ ना फेस पे, मुझे तो उसकी भी जलन होने लग जाती है। और आजकल जो प्रोडक्ट आते हैं तो वो तो केमिकल बेस ही होते हैं, उसका क्या मैं रिव्यू करूँगी। पता नहीं आने वाला टाइम कैसा होगा। तो मैंने तो ये चीज़ सोच के रखी हुई है, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं तो उन्हीं चीज़ों को आगे लेके जाऊंगी। मैं बेफालतू का कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहती मेरी वजह से किसी को नुकसान हो। इसलिए मैंने उनको कोई अपना ईमेल आईडी वगैरह नहीं दिया। यही एक रीज़न था, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनका भी कोई नुकसान हो, वो मुझे पे करे और कोई है ना ले भी ना, तो उसका भी क्या फ़ायदा। क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर है ना वो ज़्यादातर तो हमारे लोकल ही है। और पता नहीं अभी देखिए विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी तो मेरे आप लोग है ना वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग मेरे पे विश्वास तभी करोगे अगर मैं एक अच्छा आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी। तो मैं कुछ भी चीज़ें आप लोगों से ऐसे ही नहीं शेयर करूंगी। और जो मेरी फ्रेंड गुस्सा भी हो गई थी ना, उसको भी मैं भी बताती हूँ, यही एक रीज़न था। मैंने उसको तब भी मना कर दिया था भी मैं ना आपको प्रोडक्ट मैं यूज़ करती मैं ये नहीं बोलूँगी। तो चलिए ये इतनी सी स्टोरी थी, आप लोगों को बता दी। और देखिए हमारी कमली तो आज इतने सारे बर्तन है ना, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए। विंटर में क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को जब गर्म करना, छोटी छोटी नहीं थोड़ी 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 चीज़ों को जब गर्म करना होता है ना, तो है ना फिर छोटे छोटे बर्तन लगते हैं। कितना गलत बोल गई थी ना, इसलिए ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और जब भी है ना कोई मतलब आजकल तो बर्तन को गर्म पानी से ही क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि घी यूज़ करते हैं और घी है ना लग जाता है जो ठंडे पानी से तो वैसे ही क्लीन नहीं होता। और आज आप लोगों को दिखाऊंगी इतने सारे बर्तन इस छोटी सी टोकरी, ये मेरा जो है ना रैक है बर्तन वाला, इसमें मैं किस तरह से अरेंज करती हूँ। ये भी है ना बहुत बड़ा काम है। मैं अपनी कमली अपनी बेटी को तो सिखा नहीं पाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उसे ये इसमें है ना बर्तन रखने नहीं आते। मैं उसे कमली प्यार से बोलती हूँ, आप लोग है ना कुछ और मतलब मत लीजिएगा।
और देखिए मैं उसको कितनी बार बोला है, देखिए ये रैक तो छोटा सा और आपकी इसकी साइडें भी देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर मेरा जो एक तरीका है ना, देखिए सबसे छोटा बर्तन पहले मैं रखती हूँ, उसके बाद उससे बड़ा, यही एक तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन एक छोटे से इस रैक में अच्छे से अरेंज करने का। मुझे तो यही है, देखिए मैं तो इसी तरह से रखती हूँ और आज इतने ज़्यादा बर्तन है ना और इस छोटे से ही रैक में आ जाएंगे, आप लोग देखिएगा। बस जो बर्तन छोटा है वो पहले है ना क्लीन कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग किचन जब डेली यूज़ करते हैं हमें पता होता है कौन सी कटोरी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी उससे बड़ी है। इसी तरह जब मैं ग्लास रखती हूँ ना, उसके ऊपर जो मैं ना कॉफ़ी मग होते हैं वो रखती हूँ, क्योंकि ग्लास से बड़ा कॉफ़ी मग होता है। और देखिए चमटे और जो कड़छी वगैरह वो साइड पे रखती हूँ, ताकि ज़्यादा स्पेस है ना, मतलब एक साइड पे हो जाए तो ज़्यादा स्पेस मिले मुझे। और साइड पे देखिए मैंने प्लेट्स यूज़ की है, दीवार की तरह चारों साइड कोशिश करती हूँ है ना प्लेट्स लगा दूँ, जिससे क्या जितनी चाहे कटोरियाँ रखें वो कटोरियाँ गिरेगी नहीं। अगर प्लेट्स वगैरह नहीं रखते ना तो फिर कटोरियाँ साइड पे गिर जाती है। और देखिए मैंने है ना वाटर बॉटल भी धो दी है। और सबसे बड़ा बर्तन ये देखिए मैंने वाटर बॉटल बीच में रख के उसके ऊपर ये रख दिया। इतने सारे बर्तन है ना, देखिए ये इस टोकरी में आ गए। और अभी इसको लगा दूंगी धूप। अगर आप बर्तन को धूप लगा के फिर अपने रैक में रखते हो ना, एक तो रैक खराब नहीं होता है और दूसरा है ना बर्तन बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। और गीले बर्तन तो मुझे है ना मतलब अच्छे ही नहीं लगते। मुझे तो ये होता धूप लग जाए, एक दो है ना घंटे की अगर धूप लग जाए तो अच्छा है। और जल्दी जल्दी से अपना किचन भी क्लीन कर लूँगी मैं। और उसके बाद देखिए काम तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं और दिन छोटे हैं और मैं ना कुंभकर्ण की औलाद में ही हूँ मुझे सुबह विंटर में मेरे से उठा नहीं जाता। मैं सच बताऊँ बहुत मन मार के उठती हूँ। मुझे ये होता भी विंटर में मुझे है ना चाय मिल जाए। हस्बैंड को बोलूँगी वो बना तो देंगे, मगर मैंने ना अभी सोचा है अभी मैं धीरे धीरे अपनी हर आदत को सुधारना है। अभी मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ विंटर में, झूठ क्या बोलना है ना, जल्दी नहीं उठती हूँ। मगर फिर भी देखिए काम मेरे हो ही जाते हैं, टाइम पे ही हो ही जाते हैं, जितना मुझे मेरे पास टाइम होता है उस अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और ये कुल्हड़ है और इसे मैं ना इसके चारों तरफ नहीं, आज मैं 3 तरफ होल करके ना इसे मैंने अपनी चिड़ियों के पिंजरे में लगाना है, क्योंकि है ना उनका बड़ा जो नेस्ट था मैंने निकलवा दिया। और उससे पता है हैवी बहुत ज़्यादा हो गया था, उसे हैंग करना पिंजरे को मुझे मुश्किल लग रहा था। तो चिड़िया तो छोटी छोटी हैं। फिर मैंने इसी को है ना देखिए मैं पिंजरे में ना लगा दूंगी। मैं इसे दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, दिखा दूंगी किस तरह से मैं यूज़ करूंगी। और मैंने होल कर लिया। देखिए पानी में भिगो के रखने से ना किसी भी मिट्टी के बर्तन में होल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और मुझे ना अपनी ये किचन के डेली ही क्लीन करनी पड़ती है। और 2-3 दिन से क्या है मैं ना रात को क्लीन नहीं कर पाती हूँ, और आज मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, क्योंकि ग्लास की चीज़ें यूज़ होती है ना। और इस साइड जिस साइड मेरा गैस है ना, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा डस्ट नज़र आती है। और विंटर में डस्ट कहाँ से आती है भूत की तरह पता नहीं चलता, क्योंकि गर्मियों में तो मानते हैं अभी हमें ना अभी हवा वगैरह चलती है उससे आ जाती होगी। विंटर में भी इतनी डस्ट आती है ना, मैं तो क्लीन कर करके थक गई हूँ। और मैंने फिर सोचा आजकल है ना मैं दोपहर को ना रोटी 1-2 दिन से मैंने बंद की हुई है, और ब्रोकली पड़ी हुई है तो मैंने सोचा चलो मैं ना ब्रोकली गर्म करके खा लेती हूँ। भूख तो लगी थी, बेटी ने तो आप लोगों ने देखा है पहले उसे गर्म करके दे दी थी जब मैं अपनी स्टोरी सुना रही थी। और देखिए है ना मुझे कई ने पूछा था भी ब्रोकली कैसी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। आप लोग एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिए। मैंने दो एक जो है ना होता है ना फूल, उसके दो देखिए इस तरह से सेंटर से कट करके ना, और मैं तवे पे रख के करती हूँ। मैं 1-2 बार मैंने पैन में किया है। पैन में मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ब्रोकली पानी छोड़ जाती है, इसलिए मैं ना तवे पे इसे इस तरह से है ना घी लगा के, और उसके बाद देखिए मैं इस तरह से उल्टाती रहती हूँ जब तक ये, इससे बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का हल्का ब्राउन हो जाता है ना जब, बस उसे इसके ऊपर मैं नमक लगा देती हूँ। और मुझे तवे पे नमक लगा हुआ पता नहीं ब्रोकली अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं देखिए थोड़ा सा जब नमक जल जाता है उसका टेस्ट थोड़ा ना मतलब डिफरेंट आता है, मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है। और देखिए सारी ब्रोकली प्लेट में निकाल लूँगी, और इसके बाद इसके थोड़ा सा मैं काला नमक भी डालती हूँ। अगर आप लोग चाट मसाला डालना चाहे वो भी डाल लीजिए, मगर मुझे तो नमक का टेस्ट ही अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। और बेटी ने तो देखिए है ना लंच कर लिया था, मुझे था मैं ब्रोकली खा लेती हूँ। मगर ये देखिए पता नहीं मुझे बोल रही मम्मा एक टेस्ट करवाना, एक टेस्ट करते करते आधी तो मेरी ब्रोकली यही खा गई। और मैं यही सोच रही थी ये मैडम कर क्या रही है अभी तो इसने खाना खाया और मुझे भी नहीं खाने दे रही, थोड़ी थोड़ी देर बाद बोल रही है मम्मा मुझे दो। और मैंने देखिए ब्रोकली खाने के बाद मैंने सोचा चलो मैं ना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जो आज सुबह डाले हैं वो भी मैंने ना मतलब फिर फोल्ड करने वाले हो जाएंगे। जब 2 बार सुखाते हैं ना स्पिन करते हैं तो एक दिन में मेरे कपड़े सूख रहे हैं। मैं बीच में से भूल गई थी सच बताऊँ। हाँ वो तो सही बोल रही है। 2 दिन हो गए मुझे राशन के लिए ना, मैंने इसे बोल रही मुझे कॉपी पेन दे दो मैं राशन लिख लूँ, ग्रोसरी लिख लूँ, ग्रोसरी लेके आने वाली है। और 2 दिन से गुड़ की चाय पी रहे हैं।
और वो बनानी बड़ी यार मुश्किल होती है, पता है, गुड़ बाद में डालना पड़ता है, नहीं तो चाय खराब हो जाती है। तो काम मेरा हो गया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने ना आप लोगों के सामने खाना खाया, बुक्कड़, एक नंबर की बुक्कड़ है। खाना खाने के बाद जब मैं ब्रोकली खा रही हूँ और मेरी साथ साथ मां मान के खा रही है, और मैं थोड़ी सी मैंने बनाई, आधी तो ये खा गई, और मुझे फिर से भूख लगी। मैं दिखाती हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ, वेट कीजिए। इस मैडम ने ना मेरे साथ ब्रोकली खाई, मम्मा टेस्टी लग रही, टेस्टी लग रही है। तो अभी ये कपड़े लेके आई छत से, अभी इनको फोल्ड करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से ब्रोकली मैंने फिर देखिए गर्म की है, क्योंकि भूख लग रही है, और मैंने दोपहर का खाना 1-2 दिन से सोच रही हूँ मत खाया करूँ, नहीं तो रात को भूख नहीं लगती। काम सारा हो गया, और देखिए उसके बाद कपड़े फोल्ड करने के लिए फिर से आ गए हैं बस। और मौसम दिखाऊं ना, हमारे यहाँ पे ना 2 दिन से ठंड ज़्यादा हो रही है, मतलब लग रहा है प्रॉपर एक ठंड है। तो देखिए धूप नहीं निकल रही ज़्यादा, मगर मेरे प्लांट्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखिए। और सबसे बेस्ट है मुझे ये फ्लावरिंग प्लांट लगते हैं, एक बार फ्लावर आते हैं तो ये ना 20 से 25 दिन 1 मंथ के लिए भी ये रहते हैं, ये मुरझाते नहीं है, ये सबसे मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये भी काफ़ी टाइम निकल जाता, मगर इनका तो मैंने देखा बहुत टाइम तक ये ऐसे ही रहते हैं, मतलब जल्दी नहीं मुरझाते एक बार आने पर, इससे फूल आने पर। और देखिए ये अच्छे लग रहे हो, इतनी धूप नहीं आ रही, मगर फिर भी देखिए ब्राइट लाइट है ना, फिर भी ये प्लांट्स तो अच्छे से ग्रो कर ही रहे हैं। और मेरे हैंगिंग वाले प्लांट्स भी। और देखिए फिलहाल मौसम तो इस तरह का हो गया ना, भी ठंड लगती है बस। अभी इसके बाद हम ग्रोसरी लेने जाएंगे, थोड़ा वो जो मार्केट का काम है मैं वो करूँगी। अभी मैं पहले ग्रोसरी लिख लेती हूँ क्या क्या चीज़ लेके आने वाली है, और खाना खाते हैं। और ये पता नहीं मैंने किसका वैन लिया, मेरा हुआ देखो। अच्छा लेके कौन आया था। मैं जब भी है ना ये से क्या बोलते हैं इसे, पोंचू पोंचू, जब भी मैं इसे पहनती हूँ ना ये बोली मेरा है, मैंने लिया था जब हम लोगों ने शिमला जाना था, मुझे बहुत पसंद आया, तब मैडम बोल रही थी ये अच्छा नहीं है, और अभी ये छोड़ती नहीं है कभी कभी। अच्छा ये फायदा हो जाए इस बकरी का, हम दोनों के कपड़े हैं ना, कई ऐसे कपड़े हैं जो हम दोनों पहन लेते हैं और इसकी फेवरेट जैकेट है ना डेनिम की, वाह वो तो मेरे बहुत अच्छे से आती है तो चलिए बस, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और देखिए मैं सेकंड टाइम फिर मैंने सोचा थोड़ी सी और ब्रोकली खा ही लेती हूँ, बाद में भूख लगेगी उसका भी क्या फ़ायदा। तो मैंने मैडम को बोला मुझे ना कॉपी पेन ला के दो, मैं ना ग्रोसरी लिख लेती हूँ और साथ के साथ है ना मैं खा भी लूँगी। और देखिए ये फिर से ठूंगा लगा गई इसे ब्रोकली ज़्यादा ही पसंद आ गई कुछ। बस इसके बाद तो मार्केट जाऊंगी, थोड़ा सा सामान लेके आना, ग्रोसरी तो एक साथ इतनी पैक नहीं करेंगे, कुछ सामान लेके आ जाऊंगी। और देखिए मुझे ना टिफ़िन लेना था बेटी के लिए स्टील का, मैं आगे आप लोगों को ना फिर किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी। वाटर बॉटल देख रही थी, देखिए ये 1000 की बोल रहे हैं, ½ लीटर की। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, 1000 वाली क्या बात है इसमें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट